5. निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है? Which of the following statements are true? अब देखते हैं ये सब में क्या क्या राइट है, क्या क्या नहीं. a to the power minus m into a to the power n. क्या बोला है? माइनस m माइनस n. अब ये हम लोगों को पता है ना, a to the power m into a to the power n हो तो क्या होता है फॉर्मूला? a to the power m plus n, राइट? मतलब यहाँ जो नंबर है प्लस यहाँ जो नंबर है, दोनों के पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे जो नंबर है माइनस m लिख लिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या प्लस n है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? माइनस n. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ट्रू नहीं है. नेक्स्ट, a to the power माइनस m इंटू पावर n. तो क्या इसका हम लोगों को पता है लॉ? a to the power m होल का पावर n क्या होता है? a to the power mn. मतलब कि ये दोनों ही पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं. तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही किया गया है. माइनस m इंटू n करेंगे तो क्या आएगा? माइनस mn आएगा. तो मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट, a to the power m into b to the power m is equal to ab whole to the power m. ऐसा ही कुछ होता है जब 2 to the power 3 into 4 to the power 3 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 2 into 4 whole का पावर 3 लिख लेते हैं. मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू. अब a to the power m divided by b to the power m, यही होता है a by b whole का पावर m. a डिवाइडेड बाई है तो ये बाई में आ गया, और दोनों का पावर m है तो होल का पावर क्या होगा? m होगा. तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट, a to the power माइनस m इंटू a to the power 0. अब a to the power 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, हम लोग जानते हैं ये. और जब 1 से a to the power माइनस m को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा? ये तो a to the power माइनस m ही आएगा, राइट? और अगर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो 1 by a to the power m आएगा. a to the power m जो यहाँ पर गिवन है ये तो कभी नहीं आएगा. तो ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉल्स. इस तरह का जब भी दिया जाए स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स देखने के लिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसमें भी वही यूज करना है. पहले आप LHS सॉल्व कर लोगे, फिर RHS सॉल्व करोगे. दोनों अगर इक्वल आया, सेम आया, तो जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? ट्रू होगा. और अगर LHS RHS दोनों को सॉल्व करने पर अलग अलग वैल्यूज आएंगे तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा.